नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मित्रों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाल बुरे हैं। चुनाव दर चुनाव यहां कांग्रेस खेत रही है, लेकिन ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इसे सबक ले रहे हैं और ना ही जो दिग्गज नेता हैं वो बाज आ रहे हैं। आपस में ऐसे उलझे हुए हैं, उनकी जो आपसी महत्वाकांक्षाएं या उनका जो ख्वाहिशें हैं वो कांग्रेस की लुटिया डुबो रही हैं, ऐसा साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है। मैं बात करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश के दो दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इन दोनों के बीच द्वंद्व फिर चरम पर आ पहुंचा है। लंबे वक्त से दोनों नेता कहीं ना कहीं एक दूसरे को इशारों में निशाना बनाते चले आ रहे थे, लेकिन अब एक ऐसी फाइल राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खोल दी है, जिसके बाद एक नया बवाल खड़ा हो गया। और ये बवाल इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि दिग्विजय सिंह के फाइल खोलने के बाद कमलनाथ ने उस फाइल को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है, ऐसा एक एक्स कर दिया है जो कहीं आग में घी का काम करता नजर आ रहा है। मित्रों, बता दें आपको कि दिग्विजय सिंह ने गत दिवस एक जो राज्य में सोशल मीडिया का एक नामी गिरामी चैनल है, नेशनल चैनल का जो मध्य प्रदेश का ब्रांड है, उस ब्रांड पर एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू देते समय उन्होंने 2020 की उस फाइल को कहीं खोल दिया जो कमलनाथ की दुखती रग है, और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी इस फाइल के खुलते ही एक असहज से हो जाते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने यह कहा है अपने इंटरव्यू में कि जो सरकार गिरी थी 2020 में, वो सरकार किसी विचारधारा की वजह से नहीं गिरी। देखिए, राहुल गांधी लगातार विचारधारा की बात कर रहे हैं, बातें वही हो रही, लेकिन दिग्विजय सिंह के जो बयान आया है उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि वो जो सरकार गिरी थी 2020 में मध्य प्रदेश में, वो विचारधारा की वजह से नहीं, बल्कि जो ये दिग्गज नेता हैं इनमें जो एक कहीं विवाद आपस में था, शख्सियतों का विवाद, उसके चलते सरकार गिर गई थी। निश्चित तौर पर यह ऐसा वक्त है जब बिहार के चुनाव सिर पर हैं, कांग्रेस किला लड़ाने के लिए कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी, और देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सब घटनाक्रम चल रहे हैं। और चाहे वो वोट चोरी का मामला हो, चुनाव लूटने का मामला हो, सरकारों को लूट लेने गिरा देने के मसले हो, मामले हो, ऑपरेशन लोटस है, सब कुछ तो चल रहा है। लेकिन उस ऑपरेशन लोटस संबंधी फाइल दिग्विजय सिंह ने खोली है, और खोलने के बाद अब उस पर कमलनाथ का भी तत्काल एक बयान आ गया। कमलनाथ ने एक एक्स किया और एक्स में उन्होंने कहा है, मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी हुई है। उन्होंने कहा कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहा है, और इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायक को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। अब ये बयान आया है किसके बाद? दिग्विजय सिंह के उस वक्तव्य के बाद, की विचारधारा की नहीं, बल्कि दो दिग्गजों की आपसी कहीं ख्वाहिशों की लड़ाई ये थी, वो उसमें कहीं भाव छुपा था, और उसके बाद अब कमलनाथ ने ये पलटवार कर दी। और आपको ध्यान होगा मित्रों, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के 2023 के चुनाव थे, उसमें भी बहुत जमकर आमने सामने आए थे, कई सारे विवाद हुए थे, मैं वो बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी ये जो मसला है, ये जो मामला है, जो फाइल खोली है दिग्विजय सिंह ने, इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में देखिए 2003 में दिग्विजय सिंह की अगुवाई में जब कांग्रेस ने तीसरी बार चुनाव लड़ा था तो सत्ता से बाहर हो गई थी, और 2003 के बाद 2008, 2013 तक लगातार 3 बार हारते रहे थे। 18 में मार्जिनल एक अल्पमत में कांग्रेस नंबर गेम में बीजेपी से ज्यादा आई थी, और कमलनाथ तब नेतृत्व कर रहे थे मध्य प्रदेश कांग्रेस का, और सरकार फिर उन्होंने एक सपा, 2 बसपा और 4 निर्दलीयों के साथ मिलकर बना ली थी। असल में मध्य प्रदेश में नंबर गेम कुछ इस तरह से कि 230 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा, और यह नंबर गेम होता है 116 का स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा है। 114 का आंकड़ा मिला था 2018 में, और 109 पर टिकी थी भारतीय जनता पार्टी। और फिर मैंने जैसे कहा कि 7 लोगों को लेकर सरकार बना ली गई। तो बाद में जो कुछ द्वंद हुआ था, कहीं ना कहीं वो द्वंद ये भी था कि उस चुनाव में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति, प्रचार समिति के मुखिया थे, सर्वे सर्वा थे, कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, और दोनों के बीच कहीं द्वंद मुख्यमंत्री पद को लेकर था, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, और इसी के बाद कहीं मोर्चा खोला गया था, खाता खोला गया था। और आपको ध्यान होगा, एक वो बयान जब सरकार बन गई थी और कहीं ना कहीं सिंधिया की नहीं चल पा रही थी, उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही थी, भाव नहीं मिल रहे, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस
जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है सरकार जो बन चुकी है, उसने जो वादे किए थे किसानों के कर्ज माफी के या और वादे, यदि वो पूरे नहीं हो तो सड़क पर उतर आऊंगा, ये धमकी उन्होंने फरवरी 2020 में दी थी। और इसके बाद कहीं कमलनाथ बड़े बेफिक्र से लगे, तो उन्हें नहीं उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उन्होंने भी कह दिया था कि उतरना है तो उतर जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और फिर बात बढ़ती गई थी और फिर मार्च में वो वक्त आ गया था जब सरकार गिर गई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फ्लोर टेस्ट करिए, और फ्लोर टेस्ट के पहले कमलनाथ ने इस्तीफा दिया। वो सब नेपथ्य की बातें हैं, बात की बात, लेकिन अभी जो ताजा मामला है, ताजा बयान है, इसने कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो दो दिग्गज हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इन दोनों की जो आपसी द्वंद्वता है, आपसी जो प्रतिद्वंद्वता है, उसके बाद कहीं एक नए सिरे से कुछ कह सकते हैं विवाद भी पैदा, क्योंकि बीजेपी तो इसमें मजे ले रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो बयान आ गया, वो कह रहे हैं हम तो कहते ही थे कि ये जो सरकार है वो दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, मिस्टर बंटाधार चला रहे हैं, और मिस्टर बंटाधार जब चला रहे थे तो फिर बाद में बंटाधार हो गया, इस तरीके के आक्षेप आरोप लग रहे हैं। और एक बात ये भी है, मैं आपको जो कह रहा था कि याद करिए 2023 का जब राज्य विधानसभा का चुनाव हो रहा था, जो मैं कहता हूं कि काफी तलखियत थी, दोनों के बीच रिश्ते मधुर नहीं रह गए थे उस 2020 में सरकार गिरने के बाद। एक मौका ऐसा भी था, टिकट वितरण हो रहा था, टिकट वितरण के दरमियान आपको ध्यान होगा शिवपुरी से एक मामला निकला था, कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे थे जब चुनाव के ठीक पहले, वो बड़ा विवाद हुआ था और कमलनाथ ने कह दिया था कि यदि कपड़े फाड़ना है तो जाइए दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के फाड़िए। जयवर्धन सिंह कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, अभी विधायक हैं वे, और कहीं ना कहीं द्वंद्व एक ये भी कहा या माना जा रहा है कि कमलनाथ की अपनी ख्वाहिश ये है कि उनके जो सुपुत्र हैं नकुलनाथ, छिंदवाड़ा से चुनाव हारे हैं 2024 का, वे स्थापित हो जाए, मध्य प्रदेश की राजनीति की जो बागडोर है कहीं ना कहीं उनके हाथों में आए। इस तरह की उधेड़ बुन की बात बार बार सामने आती है, और हालांकि अब उनमें वो स्पार्क नहीं दिखता है, वो उस तरीके से सामने नहीं आते हैं, बहुत अलग तरह से राजनीति करते हैं। इधर दिग्विजय सिंह के जो सुपुत्र हैं जयवर्धन सिंह, उनकी अपनी ख्वाहिश है, और अभी हम देख रहे हैं द्वंद्व लगातार जारी है। जब उन्हें गुना जो जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया तो कितना कुछ हुआ, जीतू पटवारी के पुतले जल गए और क्या क्या नहीं हुआ, बड़ा एक द्वंद्व हुआ, एक हंगामा मचा, और फिर कहना पड़ा जो जयवर्धन सिंह को कि चाहते हैं राहुल गांधी की यहाँ जो है कोई दिग्गज एक सशक्त लोगों के हाथ में बागडोर। देखिए गुना शिवपुरी टारगेट पर है, बदला भी लेना है, पिता पुत्र जो हैं, वो जो तरह सिंधिया ने जिस तरह की बयानबाजी की थी वो सब कुछ है। और इस पूरे मामले में अब ये नए सिरे से जब फाइल खुली है, मसला चल रहा है, मैं आपको एक वो बयान दिखाता हूं 2023 का, दिलचस्प रोचक बयान था जो कहीं स्थापित करता है कि किस तरीके से वैमनस्यता थी जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस जो जनता से वादे कर रही थी कि हम पुनः सत्ता में आए तो क्या कुछ करेंगे, तो संकल्प पत्र के दरमियान एक ऐसा वृतांत हुआ था उस मंच पर, खुले मंच पर, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच। सुनिए उसे, फिर मैं करता हूं आगे की बात। आपने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं, हंसी मजाक का है, प्यार का है, दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी, वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है, जैसे मैंने कहा राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम ये कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, बिना चौथा। सुन लिया आपने, ये वो बयान था, कपड़े फाड़ने से लेकर और पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने दिग्विजय सिंह को दे रखी है, गालियां आप ही को खाना है, कमलनाथ कहते नजर आ रहे थे और बड़ा हंसी ठाटा हुआ था। लेकिन ये हंसी ठाटा नहीं था, गंभीर कहीं जो मन का एक दूसरे के प्रति वैमनस्य जो उभर रहा था वो निकलकर सामने आया था। सारा कुछ एक वो वृतांत था, घटनाक्रम था जो
कमलनाथ ने कह दिया था अपने बंगले पर कि यदि कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के फाड़ो, मेरी कोई गलती नहीं है। और ये बढ़ता चला गया। और अब ये मामला, ये मसला देखिए, जब 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया ही डूब गई। 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में और एक भी कांग्रेस नहीं जीत पाई। तो 2 का तो आपको ध्यान होगा कि वो इंदौर सीट पर अक्षय कांति बम, जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया था, वो ऐन वक्त पर अपना नामांकन वापस लेकर और बीजेपी के साथ हो गए थे। उधर जो खजुराहो सीट दी गई थी समाजवादी पार्टी को, वो पर्चा निरस्त हो गया था। 27 सीटें ऐसी थी और 27 में उस समय यह निकलता था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस 5-6 सीटें हासिल कर सकती है, 5-7 सीटों पर फाइट में है, लेकिन उलट नतीजा आया। तो उसके वजह बहुत सारे बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव बेईमानियां और किस तरीके से वोटों की चोरी बढ़ना, अलग अलग उसको लेकर, लेकिन कुल मिलाकर ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। राहुल गांधी का, जैसे मैंने कहा, अपना उनका जो एक चक्र चल रहा है वो अपनी जगह, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का संजीदा ना होना। दिग्विजय सिंह कई बार कहते हैं कांग्रेस को कांग्रेस हराती है, और कांग्रेस को कांग्रेस हराती है, ये बयान अगर दिग्विजय सिंह दे और फिर इसी तरीके से पेश आए, क्यों खोली उन्होंने फाइल, ये समझ से परे। और फिर कमलनाथ इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों कर गए? सीजन लीडर माने जाते हैं, क्या उनमें इस समय चल रहा है? और वयोवृद्ध हैं, भविष्य की चिंताएं सबको है। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल भी अगले वर्ष खत्म होने वाला है, राज्यसभा का टेन्योर खत्म होने वाला है। उसके बाद उनके समक्ष क्या किस तरह के संकट होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत कुछ खुलना है आना। इधर कमलनाथ की वो डेढ़ बुन यही है कि उनके बेटे, और उधर दिग्विजय सिंह भी यही सब चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा है कि ये जो दोनों वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने अपने पाले में गोल मार लिया है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। और जो अंत में हमारा अपील होता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.